तो संस्कृत में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन? 16 षोडशः क्लास 10 संस्कृत। चैप्टर 16 क्या है इसका? ब्रह्मवादिनी मैत्री। ब्रह्मवादिनी मतलब वेदों का अध्ययन कराने वाली, वेदों को जानने वाली, है ना। तो भारतीय समाजे सदैव सम्मान नारी सदैव सम्मानहार्या पूज्या च अस्ति। तो भारत समाज में क्या होता है? नारी हमेशा सम्मान के स्थान पर रहती है और पूजी जाती है। अतः एव उक्तम, और कहा भी गया है क्या? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राः बलाः क्रियाः। जहाँ इनको नहीं पूजा जाता वहाँ सारे काम कैसे होते हैं? निसफल होते हैं, मतलब सारे काम उलझ जाते हैं। तो यत्र नारीणाम आदरम भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति। जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता स्वयं ही निवास करते हैं। परम यत्रता अपमानिता भवन्ति, परंतु अगर उनका अपमान होगा जहाँ पर, तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, वहाँ पर सारे काम विफल होंगे, सारे काम रुक जाएंगे। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले चारी नारी शिक्षिता आसीत। क्या था कि पुराने समय में वैदिक काल में नारी कैसी थी? शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी वो। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति। इसमें वह केवल पढ़ती ही नहीं थी, सूक्तियों की भी रचना करती थी। सूक्तियाँ क्या होती हैं? अच्छे विचार, अच्छे विचार जो होते हैं वह सूक्तियाँ कहलाती हैं। वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्याः ब्रह्मवादिना आसन। ये क्वेश्चन का आंसर है आपका, ये क्वेश्चन का आंसर है। वैदिक काला विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्या ब्रह्मवादिनी आसन, मतलब वैदिक काल में अपाला नाम की जो स्त्री थी, नारी थी, घोषा नाम की, विश्ववारा थी, मैत्रेयी थी और ब्रह्मवादिनियाँ थी। ये कौन थी? फेमस थी। उपनिषद काले ता जीवन विषयकम जगत द्विषयकम ज्ञानम अधिगंतुमिच्छन्ति। इनके मन में क्या था? उपनिषद काल को जानने, उपनिषद में जीवन विषय को जानने की इनमें इच्छा थी। ये जीवन को जानना चाहती थी कि जीवन आखिर होता क्या है। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते समास उपनयन संस्कार अपि क्रियते। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के साथ साथ ये उपनयन संस्कार भी करती थी। पुरा कल्पे तु नारीणाम मोजू बंदियस्ते इत्येन स्मृति वचनन तद्यायते। इसमें है पुरा तत्काल, मतलब पुरा कल्पे, पुराने समय में क्या था? पहले स्त्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार होता था, मतलब यज्ञों स्त्रियों का एक संस्कार टाइप का होता था। जब वह वेद अध्ययन करती थी तो जब अध्ययन के लिए जाती थी तो उनके लिए एक संस्कार किया जाता था। तो याज्ञवल्क्य भार्या द्वयम् आसीत्। अब देखो, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। याज्ञवल्क्य भार्या मतलब द्वयम् भार्या, मतलब उनकी 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी मैत्रेयी चा मतलब कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कार्य कुशल। कात्यायनी जो थी वो क्या करती थी? घर के काम में निपुण थी। आश्रम व्यवस्था पश्यति, इसमें और आश्रम की व्यवस्था देखती थी। आश्रम क्या होते थे? पहले पढ़ने के लिए जो जगह होती थी वह आश्रम कहलाते थे। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना। मैत्रेयी जो थी वह पढ़ने लिखने में रुचि रखती थी, है ना। वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चाम च कुर्वन्ति। वेदों का अध्ययन करती थी और शास्त्रों की चर्चा करती थी। मतलब वह याज्ञवल्क्य के साथ मैत्रेयी ज़्यादा रहती थी। क्यों? क्योंकि वह पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड थी और उनके साथ वेदों का अध्ययन भी करती थी। महाराज जनक तस्या पांडित्याम अध्यापन कौशलम ज्ञातवा च सीताम अध्यापयितुम नियोजितवान। महाराज जनक जो थे, सीता जी के पिताजी जनक जी,
उन्होंने अपनी पुत्री सीता को कहाँ भेजा था? मैत्रेयी के पास अध्ययन के लिए भेजा था। मैत्रेयी सीताम वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रह्य च ज्ञान दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को वेदों का ज्ञान दिया, संस्कार का ज्ञान दिया और इंद्रियों को वश में करने का ज्ञान दिया था। ठीक है। एताश्रेण अध्यापनेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकट काले अपि ना विचलिता अभवत। इसी का यह परिणाम हुआ कि सीता के जीवन में जितने भी संकट काल आए, मतलब जितनी भी विपत्तियाँ आईं, उसने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। देखो, वह राजा जनक की पुत्री थी, ठीक है, ऐस में आराम में वह रही थी, मतलब फूलों जैसे तो उनके बिस्तर होते थे, है ना। 10-10 नौकरानियाँ उनका काम करती थी, कोई बाल धुला रहा है, कोई उनके मालिश कर रहा है, कोई तेल लगा रहा है। लेकिन ससुराल में जाते ही उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? उन्होंने वनवास को चली गई। वो वन में झोपड़ी में रहीं, फल खा के उन्होंने जीवन व्यतीत किया। उसके बाद राम जी ने भी उनको त्याग दिया। उसके बाद भी उनका जीवन कहाँ निकला? आश्रम में, है ना। तो वही ज्ञान जो था, जो मैत्रेयी ने उनको ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान की बदौलत वह अपने रास्ते से डटी रहीं। वो उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया, चुपचाप अपनी विपत्ति को वह सहती रहीं। एकदा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी च आहुतवान तथा उक्तवान। एक बार क्या हुआ, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और उनसे कहा, क्या कहा? अग अहम गृहस्थ आश्रम त्यक्त्वा संन्यासश्रम स्वीकरोमि। अब हमारा समय गृहस्थ को छोड़ के संन्यास का आ गया है, मतलब हम अपने आप गृहस्थ आश्रम छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे और संन्यास को ग्रहण करेंगे। मम गमनांतरम युवयो वर्धगये कलह न भवतु। मेरे जाने के बाद तुम दोनों में लड़ाई ना हो, तुम दोनों आपस में लड़ना मत। अतः संपत्ति विभाजन कृत्वा एव गच्छामि इति। और मैंने संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी उसका विभाजन मैंने कर दिया है और बराबर कर दिया है। पतितु निर्णय श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्न अभवत। लेकिन पति का निर्णय सुनकर मैत्रेयी चिंतित हो गई कि मतलब मेरे जो पति हैं वो तो संन्यास लेने वाले हैं। यदि मम सर्वाधारपति संन्यासम स्वीकरोमि तर्हि एतेन नश्वरं धनेन किम। जब मेरे प्राणों के आधार जो मेरे पति हैं वह संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरे ये नश्वर शरीर किस काम का है? फिर ये नश्वर धन जो है, जो मुझे दे के जा रहे हो, ये मेरे किस काम का है? कोई काम का नहीं है। इति चिंतित इति विचिंतित सा उक्तवती। इसी चिंता में, इसी विचार में उसने कहा, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्ता पृथ्वी प्रायम अहम अमृता भविष्यामि। मतलब मैं भविष्य को जानना चाहती हूँ, इस पृथ्वी के ऐश्वर्य को नहीं, मैं तो भविष्य को जानना चाहती हूँ। ना ही धनेन धनिका धन मनुष्य यथा जीवनम सुखनेव यापति तथैव भवत्या। क्या धन से ही मनुष्य का जीवन सुखी, मतलब धन के द्वारा ही मनुष्य सुखी जीवन यापन कर सकता है? अभी जीवन सुखमय भवेत, अपना जीवन सुखी बना सकता है। परम एतेन धनन अमृतम न प्राप्यते। लेकिन इस धन से अमृत प्राप्त नहीं होता, मतलब अमरता प्राप्त नहीं होती। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान। तब याज्ञवल्क्य बोले, तत् श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्। फिर मैत्रेयी बोली, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकर्ता किम करोमि। जब मेरे जीवन में अमृत ही नहीं होगा तो मैं इस धन का क्या करूँगी? यत अमृतस्व साधनम अस्ति तब विदुतु भवान। आप तो मुझे अमृत तत्व को समझाइए, मतलब मुझे ज्ञान दीजिए। स्वल्पया ब्रह्म जिज्ञासाम ज्ञातवा याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपण आरब्धवान। उसकी जो जीवन के विषय में जानने की इच्छा थी वह याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वह समझ गए। तो मैत्रेयी, उन्होंने कहा, मैत्रेयी पत्न्याः कृते पति प्रियः भवति पुत्र प्रियः भवति। अब उन्होंने क्या किया? उनको आत्मरूपी ज्ञान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मैत्रेयी, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है ना, पति प्रिय भवति, और पुत्र प्रिय भवति, और पुत्र प्रिय होता है। परम सह पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिय न भवति। लेकिन वह पति और पुत्र के लिए प्रिय नहीं होती। पत्नी तो उनको अपना प्रिय मानती है, लेकिन जो पत्नी होती है वह पुत्र और पति के लिए प्रिय नहीं होती है। अपितु आत्मनः कृते प्रिय भवति। वह केवल स्वयं से प्रेम करता है। पुरुष जो होता है वह केवल स्वयं से ही प्रेम
करता है। तथैव धनम प्रिय भक्ति देव प्रिय भवंती हैं, जैसे धन प्रिय होता है, देवता प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मना कृते, लेकिन सबसे ऊपर क्या होती है? आत्मा। क्या होती है? आत्मा। यस्मिन आत्मने वयम स्नेहाम सा एक एव, मतलब जो आत्मा है, सभी के शरीरों में एक आत्मा है, वह सिर्फ एक ही है। भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा सिर्फ एक है। हमें लगता है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो आत्मा है वह सबके अंदर एक ही स्थित है ना। अयम क्षत्रिय इति येषाम सारिणानि भिन्नानि परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा भिन्न रूप में हम रहते हैं, लेकिन सभी के शरीर में आत्मा तो एक ही होती है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मना भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। जो इस आत्मा को अलग अलग मानते हैं वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। सर्वेषु शरीरेषु एक एव आत्मा इति यह जानती सा मुक्ति प्राप्नोति। सभी के शरीर में एक ही आत्मा है, यह जो जान लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्व आधारा इति, आत्मा जो होती है, हमारी आत्मा विश्व का आधार होती है। कथम इत च मैत्रेयी आप्रक्षित, फिर मैत्री इस संबंध में उनसे पूछती है। क्या पूछती है? कि याज्ञवल्क्य उदाहरण स्पष्टम कृत्वा, आप मुझे इस उदाहरण से स्पष्ट किया। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधारा, जैसे समुद्र जो होता है सभी जल का आधार होता है, उसी तरह आत्मा भी सभी का आधार होती है। समुद्रात निर्मितम जलम पुनः समुद्रे एव विलीन भवति, जैसे समुद्र का जल सब जगह बढ़ जाता है, नदी में, तालों में, कुओं में, लेकिन अंत में आके कहाँ मिल जाता है? वह समुद्र में ही मिल जाता है। तो ऐसे ही तथे ब्रह्म तत्व निर्मितम विश्व तत्रैव विलीन भवति, जैसे ही ब्रह्म तत्व जो होते हैं वह भी क्या होते हैं? ब्रह्मा में ही मिल जाते हैं। ब्रह्म तत्व कौन है? मनुष्य। उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया है ना, तो हम उनके तत्व कहलाए, तो वह भी अंत में जाके कहाँ मिल जाते हैं? ईश्वर में ही मिल जाते हैं। इदम ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विषय व्याप्तम, और ब्रह्म तत्व से यह ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, मतलब मनुष्य तो सभी जगह है ना। यह शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्तः, शर्करा मतलब जैसे शकर, शर्करा मतलब होता है शकर, जैसे शकर पानी में मिलती है तो क्या हो जाती है? वह अपना रूप बदल लेती है। वह कैसा रूप ले लेती है? पानी का रूप ले लेती है। तथैव आत्मा अपि अंतर्व्याप्ता, इसी तरह हमारी आत्मा होती है, जिस शरीर में पहुंच जाती है वह उसका रूप ले लेती है। अयम आत्मा सर्वेषां देहम तिष्ठति, हमारी आत्मा जो होती है सभी की देह में स्थित होती है। देह नश्वरम, शरीर कैसा होता है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। यदा सह देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नान नाम्नि सन्ति, और जितनी भी देह होती हैं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। देह शांतरम आत्मा देहात वही निर्गच्छति, लेकिन देह से अलग होने पे आत्मा किसी नाम से नहीं जानी जाती। जब तक वह शरीर में होती है किसी न किसी नाम से जानी जाती है, और उससे अलग होने के बाद नहीं जानी जाती। तदा तस्य कपि संज्ञा नास्ति, फिर उसका कोई नाम नहीं होता। सा न नाश्यति, ना उसको कोई मार सकता। तत्र विकारा न अपि, उसमें कोई दोष नहीं होता। एक एव अद्वितीयम पर ब्रह्मा, वह तो एक अद्वितीय ब्रह्मा की तरह होती है। यदा तस्य ज्ञान भक्ति तदा सर्वविदितम भक्ति अमृतम च प्राप्यते, है ना। जिसने उसका ज्ञान कर लिया, जिसने आत्मा को पहचान लिया, वह अमृत तत्व को पा लेता है। अस्य अमृतस्व साधनम किम, अमरता का साधन क्या है? इति मैत्री अपक्षत, मैत्री ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान, उन्होंने कहा आत्मा साक्षात्कार एवं अमृतस्व साधनम, आत्मा ही अमर तत्व का साधन है। इति ब्रह्म रूपणा कृतः याज्ञवल्क्य संन्यास स्वीकृतवान, इतना ब्रह्म ज्ञान देकर याज्ञवल्क्य ने क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। ए ब्रह्मवादी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, और मैत्रेयी ने क्या किया? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति, अतएव मैत्रेयी भारतीय संस्कृति आदर्शभूतः,
कहीं भी वेदों का अध्ययन करने वाली स्त्री नहीं है जो धन को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने अपने धन को छोड़ दिया था। तो ऐसी स्त्री दूसरी कोई नहीं है, इसलिए मैत्रेयी का नाम बहुत आदर्श के साथ लिया जाता है। उनका कहने का मतलब था, उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उन्होंने ये कहा कि आत्मा जो होती है वह नश्वर नहीं होती, वह क्या होती है, अमर होती है। लेकिन हम आत्मा को भी नहीं पहचानते। भाई हम किसी को दुख देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, जबकि हमें पता है कि उस आत्मा के अंदर ईश्वर छुपा रहता है। हम ईश्वर को मंदिर में तलाश करते हैं, वो कहाँ है, सबके हृदय में है, लेकिन फिर भी हम किसी का हृदय दुखाते हैं ना, अपने ईश्वर को परेशान करते हैं। तो उन्होंने यही समझाया कि जो आत्मा को पहचान लेता है वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता और उसको आत्मज्ञान हो जाता है, वही अमरता का साधन होता है, मोक्ष का साधन होता है।